चार्ट्स, तो जो सबसे पहला स्टॉक है दैट आई एम शेयरिंग ओवर है इज़ इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी तो रेजिस्टेंस ले रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। आई नो कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, बट वो ब्रेक भी करेगा। रेजिस्टेंस पॉइंट बनते ही किस लिए हैं? ब्रेक होने के लिए। रिकॉर्ड्स बनते किस लिए हैं? ब्रेक होने के लिए, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो काइंड ऑफ अ बुलिश पेनेंट पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, बुलिश पेनेंट पैटर्न है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और लगभग ये 1120 से 1200 के आसपास तक का गया, ठीक है। इसके बीच पे मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब अगर आप देखोगे तो ये जो इसका जोन है, ये जो हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे भी इसी पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ था। अब यहाँ से चांसेस ये हैं कि यहाँ से या तो ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ तो रेजिस्टेंस लेके ब्रेक डाउन मिलेगा, आई मीन कि वापस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड मिल सकता है। अब आप एंटर कब करोगे? देखिए, जब आपको, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसका प्राइस है 1254, ये जैसी ब्रेक होती है आप एंटर कर जाना, ऐसे कभी भी स्विंग ट्रेड पे एंट्री नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेड पे एंट्री कब करते हैं? जब ब्रेकआउट वाली कैंडल, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल बनी यहाँ पे ब्रेकआउट वाली, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, ब्रेकआउट वाली ये कैंडल बन गई। अब आपको क्या करना है कि जो ये कैंडल का हाई बना हुआ है, ये कैंडल का हाई जो बना है, ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो इसके हाई ब्रेक होते ही आपको एंटर करना है। इस ब्रेकआउट कैंडल का लो आपको करना है स्टॉप लॉस, और मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन देखिए, तो वो जो मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक का आपको टारगेट लेके चलना है। जैसे कि इस पॉइंट पे आसपास मुझे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1:2 से भी ज़्यादा का यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड आप लोग के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैं प्रॉपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि जब ब्रेकआउट कैंडल आएगी तब एंट्री कन्फर्मेशन होगी। अब यहाँ से मैं एंट्री बता के चला भी जाऊँगा तो हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट की तरह एक्ट कर जाए, इसलिए आप समझ गए। आप फिर से एक बार बताता हूँ, दूसरे स्टॉक पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो इंडसइंड बैंक हो जाएगा पहला स्टॉक, और इसका अगर आप देखोगे फ्यूचर्स पे जिसका प्राइस है, अगर आप एक लॉट लेने जाते हो तो जो कि 3 लाख रुपए का है, काफ़ी कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको एक ऐसा स्विंग ट्रेड भी दूंगा जो आपको 1 लाख रुपए के अंदर आप उसमें फ्यूचर्स में एंट्री ले सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज़ है यहाँ पे, और इसको मैं रिकमेंड करूँगा डेली टाइम फ्रेम पे, और काइंड ऑफ अ सेम बुलिश पेनेंट पैटर्न, बहुत अच्छा यहाँ से मोमेंटम था, ये ब्रेक डाउन मिला और उसके बाद ये अच्छे पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम सपोर्ट पे यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ट्रेड। कैसे? अगर आप देखो तो इसके ये प्रीवियस पॉइंट्स है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी प्रॉपर सपोर्ट है। अब यहाँ पे भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करके वापस से इस पॉइंट तक जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी मैं लेवल्स आपको दे के जा रहा हूँ, इसकी जो लेवल्स आप लेके चल सकते हो 1.25 तक का मिल जाएगा आपको रेशियो में, रिस्क रिवॉर्ड में। आप इस पर 4234 पे एंटर कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4148 का, और आप टारगेट इसमें इजीली 4444 का लेकर चल सकते हो डॉक्टर रेड्डीज़ पे। तो सपोर्ट बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करें कि यार जब ये वापस पुल बैक करेगा फिर ब्रेकआउट आएगा फिर एंटर करेंगे। जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर से ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी भी एक चांस है, अभी भी आप यहाँ पे ट्रेड लेकर चल सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज़ का अगर आप एक लॉट देखोगे तो आपको 97,000 में मिल जाएगा एक लॉट 125 क्वांटिटी के साथ। तो जिसको फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करनी है वो डॉक्टर रेड्डीज़ पे, इसका कैपिटल कम है, 1 लाख रुपीज़ से भी कम है, तो वो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ जा सकता है ट्रेडर्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज जो थर्ड स्विंग ट्रेड आइडिया है, दैट इज़ अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी आप देखो तो हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे ड्रॉ है, ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था, फिर यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर फॉल किया, अब वापस ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट्स तो आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे फेक ब्रेकआउट्स भी दिख रहे हैं। तो जब यहाँ से अगर आप देखो तो ये मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है। अब जब यहाँ से एक कैंडल बनेगी, देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंट्री आपकी अगर प्रॉपर नहीं होगी, फेक ब्रेकआउट में आप फंस जाओगे तो प्रॉब्लम भी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कैंडल इस टाइप से बनती है, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसकी बॉडी जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है तो इसका हाई आप मार्क करके यहाँ से आप बाइंग साइड पे चले जाओगे, ठीक है। ये आप चले गए यहाँ पे बाइंग साइड पे। स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो देना है, और जो आपको टारगेट रखना है वो मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन रखना है।
तो मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में देख पा रहा हूँ जो कि लगभग यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास निकल के आ रहा है। तो आपका ट्रेड हो गया तैयार फिर से 1.243 का, यानी कि 1 रुपये के सामने आपको 2 रुपये 43 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आएगा। तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट को भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और टेंशन लेने बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोग को अपडेट्स करूँगा। जब इनका प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैं प्रॉपर लेवल्स के साथ भी आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखोगे तो इसका जो एक लॉट है वो 2 लाख रुपए का है। तो 1 लाख रुपए में आपको डॉक्टर रेड्डीज़ का एक लॉट मिल जाएगा, आपको 2 लाख रुपए में अल्ट्राटेक सीमेंट का एक लॉट मिल जाएगा, और 3 लाख रुपए में इंडसइंड बैंक का एक लॉट मिल जाएगा ट्रेडर्स। ठीक है, तो आपके सामने जो आइडियाज़ मैंने शेयर कर दिए हैं, अब इनकी प्रॉपर एंट्री और जो स्टॉप लॉस हैं वो ब्रेकआउट आने पर या फिर सपोर्ट पे सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज़ का बता दिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडसइंड बैंक, इनका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर